शुरुआत उस पाक अल्लाह के नाम से जो सारे जहानों का मालिक है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस धरती पर जितने भी नबी भेजे उन्हें कुछ न कुछ ऐसे कमालात से नवाजा जिनकी कल्पना इंसानी अक्ल भी नहीं कर सकती। हर नबी को अल्लाह ताला ने ऐसे चमत्कार और खूबियां अता फरमाई जिनसे अल्लाह की महानता और बढ़ाई का जलवा साफ नजर आता है। प्यारे दोस्तों, आज हम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनकी कहानी खुद अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की है। प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि जो भी उन्हें देखता उनका दीवाना हो जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न दिया गया था वह किस तरह का था, और वो हमेशा अपने चेहरे पर नकाब क्यों पहनते थे? और मिस्र की राजकुमारी जुलेखा कौन थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करती थी? और जुलेखा ने ऐसा कौन सा सपना देखा था कि वह सिर्फ 9 साल की उम्र में ही बिना देखे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक बन गई? जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाया तो अल्लाह ताला ने किस तरह हजरत यूसुफ की हिफाजत फरमाई, और फिर बाद में हजरत जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हुई? और वो कौन सा मंजर था जब मिस्र की बड़ी बड़ी औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट डाली? प्यारे दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियां की थीं, जिनसे कुल 12 बेटे हुए। पहली बीवी से 6 बेटे थे और बाकी 3 बीवियों से 2-2 बेटे हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी बीवी से पैदा हुए। उनकी माँ का नाम राहील था। राहील से 2 बेटे हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ से बाकी बेटों की तुलना में ज्यादा मोहब्बत थी। इसके 2 कारण थे। 1, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से बचपन से ही नबूवत के निशान जाहिर होते थे। 2, उनकी माँ राहील का इंतकाल हजरत यूसुफ के बचपन में ही हो गया था, जिससे याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे ज्यादा लगाव हो गया था। अब बात करते हैं जुलेखा की। वो कौन थी और कैसे हजरत यूसुफ के इश्क में गिरफ्तार हुई? जुलेखा, जिसे इतिहास की किताबों में राहील औरत के नाम से भी जाना गया है, तैमूस बादशाह की नस्ल से थी और बहुत हसीन औरत थी। हजरत अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि जब जुलेखा 9 साल की थी तब उसने ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और तभी से उनके हुस्न की दीवानी हो गई। जुलेखा ने कई बार उन्हें ख्वाब में देखा और हर बार उनका इश्क और बढ़ता गया। एक बार जुलेखा ने उन्हें ख्वाब में मिस्र के अजीज प्रधानमंत्री के रूप में देखा, और फिर कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि उसी साल अजीज मिस्र ने जुलेखा के लिए रिश्ता भेजा। जुलेखा ने उसे फौरन कबूल कर लिया क्योंकि उसने हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र के रूप में देखा था। लेकिन शादी की पहली रात उसे एहसास हुआ कि यह वो शख्स नहीं है जिसे वो ख्वाब में देखती थी और जिसके हुस्न की वो दीवानी थी। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें चंद सिक्कों के बदले बेच दिया और इस तरह वो मिस्र के बाजारों में पहुंच गए। जब मिस्र के लोगों ने सुना कि वहां एक ऐसा गुलाम बिकने आया है जिसका हुस्न बेमिसाल है, तो पूरा शहर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। जब मिस्र के अजीज को इसकी खबर मिली तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोना, रेशमी कपड़े और मुश्क देकर खरीद लिया और अपने घर ले आए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मिस्र में यूसुफ को खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत और एहतराम से रखना, शायद ये हमें फायदा पहुंचा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। इसी तरह हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते अजीज मिस्र के महल तक पहुंच गए और वहीं आराम से रहने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही सुंदरता में बेमिसाल थे।
लेकिन जब आप जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो आपका हुस्न अपने चरम पर था। उधर जुलेखा, जो आपको पहले ही अपने ख्वाब में देख चुकी थी, जब उसने आपको सामने देखा तो वह आप पर फिदा हो गई। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जिस औरत के घर में वह थे वह उन्हें फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आ जाओ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, वह तुम्हारा शौहर मेरा मालिक है, उसने मुझे इज्जत दी है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। यकीनन जालिम लोग कभी सफल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जुलेखा जो बचपन से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखती आ रही थी, जब उसने आपको सामने देखा तो अपने महल के कमरों में बंद करके आपको गुनाह की दावत देने लगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। फिर भी जुलेखा बाज न आई और दरवाजे बंद करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और अल्लाह के हुक्म से सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। जब वे आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो जुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज पकड़ी और वह पीछे से फट गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिरी दरवाजा खोला तो सामने अजीज मिस्र को पाया। जुलेखा ने शोर मचाया, यूसुफ मुझसे बुरा इरादा कर रहा था, और फिर अपने शौहर से बोली, जो तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसे कैद किया जाए और दर्दनाक सजा दी जाए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मुझे अपनी ख्वाहिश की तरफ बुला रही थी। इस पर अजीज मिस्र ने पूछा, तुम्हारे पास क्या गवाह है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस कमरे में एक बच्चा मौजूद था जो बोल भी नहीं सकता था। उसने अल्लाह के हुक्म से गवाही दी, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ गुनहगार है, और अगर पीछे से फटी है तो जुलेखा गुनहगार है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और औरत के घर वालों में से एक ने गवाही दी कि अगर उसकी कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी है और वह सच्चा है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि कमीज पीछे से फटी हुई है तो उसने जुलेखा से कहा, यह तो तुम्हारा फरेब है, और औरतों का फरेब बड़ा ही खतरनाक होता है। फिर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, तुम इस बात को भूल जाओ, और जुलेखा तू अपने गुनाह की माफी मांग, गलती तेरी है। प्यारे दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने की ये बात पूरे मिस्र में फैल गई, और मिस्र की औरतें जुलेखा की मजम्मत करने लगीं कि वह अपने गुलाम से इश्क कर बैठी है। जब जुलेखा ने देखा कि सब औरतें उसे बुरा भला कह रही हैं, तो उसने सोचा कि सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिखाया जाए ताकि वे भी जाने कि वह कितने हसीन हैं। एक दिन जुलेखा ने मिस्र की अमीर औरतों को दावत दी, उन्हें फल काटने को दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने से गुजरो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो औरतें उन्हें देखती ही रह गईं और अपने हाथ काट बैठी। जुलेखा ने कहा, यही है वह गुलाम जिसके लिए तुम मुझे बुरा कहती थी। जुलेखा बोली, मैंने हर तरह से कोशिश की लेकिन यह नहीं माना। अगर अब भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो मैं इसे कैद करवा दूंगी। जुलेखा ने अजीज मिस्र से कहा, सब मुझे बदनाम कर रहे हैं, क्यों ना इसे कैद में डाल दो ताकि लोग समझें कि यह गुनहगार है और मेरी इज्जत बच जाए। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, अब तुम्हें कैद करना मेरी मजबूरी है। और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 साल के लिए बेगुनाह कैद कर दिया गया। 7 साल बाद अजीज मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। ख्वाब की ताबीर बताने के बाद उन्हें रिहाई मिली और अजीज मिस्र ने अपने सारे इख्तियार यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौंप दिए और अपने इंतकाल से पहले उन्हें ही अजीज मिस्र बना दिया। वक्त बीतता गया, जुलेखा बुढ़ापे में गरीब और अंधी हो गई। किसी ने उसे सलाह दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं, शायद वह रहम करें। जुलेखा एक टीले पर बैठ गई जहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे। जब वह अपने वजीरों और लोगों के साथ गुजरे तो जुलेखा ने खुशबू से उन्हें पहचान लिया और आवाज दी, पाक है वह जात जिसने गुनाह के कारण बादशाह को गुलाम और इताअत के कारण गुलाम को बादशाह बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हैं? तो जुलेखा ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो आपकी खिदमत किया करती थी। अब मेरी ताकत खत्म हो गई है, माल बर्बाद हो गया,
आंखों की रोशनी चली गई और मैं लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े और पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है? जुलेखा ने कहा, उस जात की कसम जिसने इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे आपकी एक नजर सोना चांदी से ज्यादा अजीज है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। जुलेखा ने कहा, मुझे यकीन है वह मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं जवान और हसीन थी तब उन्होंने मुझ पर तवज्जो नहीं दी और अब मैं बूढ़ी, अंधी और फकीर हो गई हूँ। लेकिन अल्लाह की मर्जी से उनका निकाह हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा का निकाह हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के इस्म आज़म का वसीला पेश करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा को फिर से हुस्न व जमाल, बिनाई और जवानी अता फरमा दी। जब हजरत जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो उस वक़्त आपके पवित्र गर्भ से 2 बच्चे पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के एक गुलाम से मिस्र का बादशाह बना दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं और उसी मोहब्बत में जीना मरना नसीब करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।